इंदौर के राला मंडल की रिवेरा फार्म हाउस में हुई रेव पार्टी में पुलिस की दबिश के बाद से फरार चल रही इवेंट मैनेजर कशिश वाधवानी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कशिश ने कबूल किया है कि शहरी सीमा और बाहरी इलाकों में कई रेव पार्टियां सुबह 6 बजे तक चलती है। उसने 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी आयोजित करने वालों के नाम और उनके ठिकानों की भी जानकारी दी। मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि कशिश वाधवानी कालानी नगर में रहती है, लेकिन घटना के बाद से वह फरार हो गई थी। उसने शहर में ही अपनी 12-15 लोकेशन बदली, फिर वह मल्हारगंज स्थित अपने पुराने घर में छिप गई थी। उसने मोबाइल की सिम भी फेंक दी थी। डीसीपी ने बताया कि कशिश पहले स्कल पब और कुछ बार स्पा में काम कर चुकी है। इसके अलावा उसने सैलून भी खोला था, इसीलिए उसकी शहर की कई रईसजादों और युवतियों से पहचान है। इसीलिए उसने अब रेव पार्टियों में इवेंट मैनेजमेंट और कस्टमर को बुलाने वाला काम शुरू किया था। इवेंट मैनेजमेंट के लिए उससे 10-12 हजार रुपए मिलते थे। इसके अलावा हर टेबल बुक करने का कमीशन अलग से मिलता था। इस दौरान उसने बताया कि रिवेरा फार्म हाउस की पार्टी का मुख्य आयोजक सोनू गुप्ता है। वहीं अन्य फार्म हाउस संचालक और पार्टी ऑर्गेनाइजरों के बारे में भी उसने खुलासा किया, जिनकी तलाश में अब पुलिस जुटी है। रेव पार्टी में एक महिला लंबे समय फरार चल रही थी, गिरफ्तार किया। जैसे कि आप सबको पता है कि 2-3 दिन पूर्व हमने राणा मंडल की पहाड़ियों में एक पार्टी चल रही थी, जिसके अंदर भारी मात्रा में अवैध शराब थी और मादक पदार्थ भी थे, जिस पर से पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। तो उसमें एक आरोपी थी, मुख्य आरोपी, जिसको पुलिस द्वारा कल हिरासत में ले लिया गया। तो कुछ तरह बताया, पूछताछ में कुछ जानकारी दी। जैसे कि उन्होंने बताया, जो प्रारंभिक पूछताछ के अंदर उनके द्वारा पुलिस को काफ़ी वाइटल जानकारी दी गई, जिसमें से ये था कि भाई ऐसी पार्टियां और कहाँ-कहाँ संचालित होती हैं, कौन-कौन लोग ऐसी पार्टियां संचालित करते हैं, इस संबंध में उनके द्वारा जानकारी हमको दी गई है। तो महिला का क्या बताया, अगर कुछ जो 2 आरोपी मुख्य आरोपियों से कैसे मिली थी और किस तरह का इसका पार्टी आयोजित करने में रोल था? देखिए, जैसे कि महिला का जो रोल, उसमें हमें पता चला कि वो जो फॉरवर्डेड मैसेज उसके पास आते थे पार्टी में आमंत्रित करने के लिए, वो मैसेज वो प्राइवेट लोगों को सेंड किया करती थी। उसके पश्चात लोगों को आमंत्रित किया करती थी। तो महिला का रोल इतना भर इसमें निकल गया है। महिला ने क्या पर कैसे कमीशन लेता है? देखिए, ये अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं महिला के इस विषय के अंदर। जो प्रारंभिक जानकारी हमारे सामने आई थी वो यही थी कि इसके द्वारा प्राइवेट मैसेज सेंड किए गए। तो ये महिला ने फरारी कहाँ की? महिला यहीं इंदौर से ही हमको गिरफ्तार किया गया महिला को। ये संभवतः यूपी के किसी क्षेत्र में चली गई थी, तो वहां से आके इंदौर आई थी, तब हमने इसको गिरफ्तार किया। ये लगभग बीते दिनों एक रेव पार्टी जो रिवेरा पार्क में रेव पार्टी हो रही थी, उसमें जो कि तेजाई नगर थाने की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसमें एसीपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई थी और कई लोग स्पॉट पर पकड़े गए थे, जिसमें फिर एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें अलग अलग एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें गांजा मिला था और उसके बाद शराब मिली थी। तो इनके अलग अलग केसेज बनाए गए थे। इसमें जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी कशिश वाधवानी, वो फरार थी। तो इसमें लगातार इन लोगों के लगभग 1 दर्जन और गिरफ्तारियाँ इसमें हो चुकी है। कशिश को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसको जेल भेजा गया है, प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। और उसमें इसके बाद अन्य, चूँकि ये मैनेजर थी, इसके बाद अभी 2 लोग और फरार हैं, जिसमें जितेंद्र और एक दूसरा सोनू गुप्ता, ये दोनों फरार हैं। अभी दोनों की तलाश की जा रही है। इसमें और भी इनसे पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि शहर में कई ऐसे क्लब्स हैं जिसमें इस तरह की पार्टी चलती है और कई ऐसे फार्म हाउस भी हैं जिसमें इस तरह की पार्टियों का आयोजन किया जाता है। फिलहाल उससे इंटरोगेशन में पूछताछ की जा रही है। क्लबों के नाम सामने आए हैं और फार्म हाउस के नाम सामने आए हैं। उन पर भी सूचना संकलन किया जाकर, इंटेलिजेंस कलेक्शन किया जाकर उनके खिलाफ भी एविडेंस मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये फिलहाल ये जो नाम बताए गए वो पुलिस की अब सर्विलियंस में आ गए हैं और अब इसमें किसी तरह की इसमें वॉच रखा जाएगा। किसी भी तरह की इस तरह की पार्टी होगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है।